ताई इतनी जल्दी क्यों तैयार हो गई, कोई मीटिंग है? नहीं वो मुझे डॉक्टर के पास जाना है रूटीन चेकअप के लिए। अच्छा ठीक है, मैं भी चलती। एक सेकंड मानसी, मैं चली जाऊंगी। वो मैं वहीं से ऑफिस चली जाऊंगी ना, तो फिर तू कहाँ अकेली वापस आएगी? मैं चली जाऊंगी। ताई मैं चलती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं क्या करूंगी घर पर। मानसी मैं चली जाऊंगी प्लीज। मैं मानसी, मुझे पता है तुझे मेरी चिंता है। मैं जानती हूँ कि तू मेरे बारे में सोचती है, लेकिन एक बात मैं आखिरी बार कहना चाहती हूँ मानसी, ये प्रेगनेंसी मेरी जिम्मेदारी है और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इसमें इंटरफेयर करे, क्योंकि मानसी इस बच्चे को मुझे जन्म देना है और मुझे अपने आप को बहुत बहादुर बनाना है। तो प्लीज अपने ताई के लिए प्लीज। लेकिन ताई, तुझे मेरी कसम, प्लीज। मैं तेरी बहन हूँ, तेरी इस हालत में मैं तुझे कैसे अकेले छोड़ दूँ? तेरा रूटीन चेकअप, दवाइयाँ, डाइट, एक्सरसाइज, ये सब मैं नहीं देखूंगी तो कौन देखेगा? इनफैक्ट इन दिनों में तो नरेन जीजू को तेरे साथ होना चाहिए। पिता होने के नाते सारी उनकी जिम्मेदारियां बनती हैं और बच्चे का हक है उनका प्यार। मैं जानती हूँ तू अपने मुंह से कभी नहीं कहेगी, लेकिन मैं तेरी आंखों में पढ़ सकती हूँ कि तुझे उनकी कितनी ज़रूरत है, कितना मिस करती है तू उन्हें। नहीं ताई, मैं तेरे साथ ये अन्याय नहीं होने दूंगी। आज तक तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, मुझे मेरा प्यार दिलाया, सब कुछ किया। आज वो सब लौटाने का दिन आ गया है। एक दिन था जब तूने मुझे मेरा प्यार दिलाया था, अब मैं तुझे तेरा प्यार दिलाऊंगी। अब तुझे और नरेन जीजू को मिलाना मेरी जिम्मेदारी है। आई एम सॉरी ताई, लेकिन मुझे नरेन जीजू को तेरी प्रेगनेंसी की बात बतानी ही होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं जीजू से मिलने आई हूँ। और अगर मैं इजाजत ना दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो परी, मैं तुम्हारी इंसल्ट नहीं करना चाहती, ना ही मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम है। इट्स जस्ट दैट कि मैं अपने ताई की जिंदगी बर्बाद होती हुई। वो सब में कहाँ से आ गई? ये बात उसी के बारे में है, इसीलिए मेरा जीजू से बात करना बहुत जरूरी है। प्लीज समझने की कोशिश करो। देखो मानसी, मैं नरेन की होने वाली पत्नी हूँ। उससे मिलने कौन आता है और क्यों आता है ये जानने का मुझे पूरा हक है। और अगर किसी का आना मुझे पसंद नहीं है तो मैं उन्हें रोक भी सकती हूँ। देखो मानसी, अंकिता नरेन का पास्ट है, बहुत ही अनवांटेड पास्ट, और मैं नहीं चाहती कि उसके पास्ट से जुड़ा कोई भी इंसान उसका आज खराब करे। तो तुम प्लीज जाओ यहाँ से। परी, कौन से हक की बात कर रही हो तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन नरेन जीजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। और इससे बड़ा अधिकार किसी का भी नहीं हो सकता, तुम्हारा भी नहीं। I'm सॉरी परी, मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बारे में इस तरह पता चले, लेकिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया। और मुझे प्लीज जीजू से मिलने दो। नहीं, मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता। झूठ बोल रही हूँ। परी, तुम मानो या ना मानो, इसे सच्चाई तो नहीं बदलेगी ना। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत? मैं तुम्हें क्या सबूत दूं? दोनों ने सबके सामने शादी की थी, 6-7 महीनों के लिए एक साथ एक कमरे में रहे हैं, और इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि लोग उनके प्यार की मिसाल देते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैं नहीं मानती। अंकिता और नरेन की शादी बस एक कॉन्ट्रैक्ट था, और नरेन की दिमागी हालत उस वक्त खराब थी। वो तो समझ ही नहीं सकता था कि वो क्या कर रहा है, सही क्या है, गलत क्या है। वो मुझसे बेहद प्यार करता है, किसी और के साथ। पर ये तो मुझे समझा रही हो या अपने आप को? क्योंकि मैंने तो उन दोनों को देखा है एक दूसरे से बेहद प्यार करते हुए, और ये रिपोर्ट्स आने के बाद तो मुझे इस बात पे यकीन भी हो गया। अब तुम मानो या ना मानो, मैं जीजू को ये बात बताकर रहूंगी। तुम रिपोर्ट से ये कैसे साबित करोगी कि ये बच्चा नरेन का ही है? तो और किसका बच्चा हो सकता है परी? तुम्हें होश भी है कि तुम क्या बोल रही हो?
मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ताई की लाइफ में जीजू के अलावा और कोई नहीं था। और तुम्हें मानना है तो मानो वरना मत मानो, लेकिन मेरी बहन के ऊपर कीचड़ उछालने का तुम्हें कोई हक नहीं है। नहीं, मैं नहीं मानती, ये सब झूठ है, बकवास है। नहीं मानती तो चलो मेरे साथ, चलो हॉस्पिटल, वहाँ पे नरेन जीजू का नाम जरूर मेंशन करो। क्यों आऊं मैं तुम्हारे साथ? मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। और देखो, मैं कह रही हूँ तुम जाओ यहाँ से, वरना मैं। ठीक है, तुम चाहती हो मैं जाऊँ तो मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बात तो मैं जीजू को जरूर बताकर रहूंगी और तुम भी मुझे नहीं रोक पाओगी। अरे परी, तुम? नरेन तो ऑफिस चला गया। जानती तो वो कैसा वर्कहॉलिक है। मैं उसे कब से कह रही हूँ, बार बार कह रही हूँ कि देखो अब शादी होने वाली है, कुछ वक्त निकालो, परी के साथ शॉपिंग जाओ, पर वो मानता ही नहीं है। रियली ठीक हो ना? शॉपिंग गई थी? ये नरेन के लिए कुछ। एक्सीलेंट, तुम ही करोगी अब ये सब, वो तो करने वाला है नहीं है। उसके कमरे में रख दो ये सब। वैसे भी अब बहुत जल्द वो कमरा तुम्हारा भी होने वाला है, सो गेट यूज्ड टू इट। मुझे अर्जेंटली जाना, विल यू एक्सक्यूज मी? या गो गो। कौन से हक की बात कर रही हो तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन नरेन जीजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। दोनों ने सबके सामने शादी की थी, 6-7 महीनों के लिए एक साथ एक कमरे में रहे और इतना प्यार करते थे एक दूसरे से कि लोग उनके प्यार की मिसाल देते हैं। इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है? मैं क्या कर रही हूँ? नरेन पर शक, वो भी मानसी के कहने पर। ये गलत है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन अगर वो सच कह रही है तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? एक बार कबर्ड में देख लेती हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए। मैं शादी में नहीं मानता मैं शादी में। एक पागल लड़के की शादी कराती जाती है, वो भी उस लड़की से जिसे वो अपनी गर्लफ्रेंड समझता है। और मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरी शादी किससे हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है। ये रूम अच्छे से साफ करना और सारी बेडशीट्स बदल देना, ठीक है? जी। परी, तुम बाद में आओ। जी। परी, तुम? कुछ नहीं, मैं वो नरेन के लिए कुछ लेके आई थी, बस वही रखना था। ओह, किन्नरी, एक बात बताओ, अंकिता और नरेन क्या इसी कमरे में रहते थे? हाँ, इनफैक्ट वो दोनों एक ही बेड शेयर करते थे। और ये भी नहीं, वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना क्लोज, आई नो इट साउंड्स फनी, बट इतना ज्यादा क्लोज रहते थे कि उन दोनों के बीच में हवा भी नहीं पास हो पाती थी। और ये सब तो उन्हें डॉक्टर ने ही सजेस्ट किया था। क्या सजेस्ट किया था डॉक्टर ने? यही कि किसी ना किसी को 24 घंटे नरेन के साथ होना पड़ता है। कभी उन्हें दवाई देनी पड़ती है तो कभी उन्हें प्यार से सुलाना भी पड़ता है। You know what? एक दिन जब हम सुबह पूजा के लिए उठे थे तब वो दोनों काफी देर से आए थे। एक्चुअली हम तो दरवाजे के बाहर भी खड़े थे, पर उन्होंने दरवाजा नहीं खोला।
एंड इतनी देर रात तक जागेंगे तो सुबह उठने में प्रॉब्लम तो होगी ना। क्या हुआ परी? यू लुक लिटिल डिस्टर्ब्ड। इज एवरीथिंग ओके? मैं ठीक हूँ, मुझे अब चलना चाहिए। थैंक यू। अब कुछ ना कुछ बात तो है। परी, अगर तुम्हारे मन में कुछ था ही नहीं तो तुम इस तरह के सवाल पूछती ही नहीं। ओहो, कहानी में ट्विस्ट। अंकिता, नरेन और परी, लव ट्रायंगल। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अरे भैया कमाल चाय बनाते हो भैया। अरे रोजा ही पिएगा यहीं से। अरे ससुरा चाय भी ढंग से पीना ही पीना। तुम्हें क्या हुआ? हाँ भैया हम क्या पागल, तो कुछ भी नहीं। अबे क्या कर रहा है ये सब और काहे कर रहा है? अबे पहले चोरी करने में बहुत मजा आएगा, बाद में बहुत पछताएगा। चल अबे निकल यहाँ से। चल भाग। कहाँ गया चोर? वाह भाग गया। अरे क्यों भागा? बचाना तेरे लिए, पी लेना। अरे आदमी देखा क्या? सर, आपका बटुआ इसके पास है। तू, आई नॉट सरप्राइज कि तू आज तक सुधरा नहीं। बहुत अफसोस हुआ तुझे जिंदा देखकर। आज वही सब कुछ करता है, लूट मार, चोरी चकारी, है ना? हम ये सब नहीं किए हैं। कौन बड़बड़ नहीं चुराया तोरा, समझ गया ना तू? आपको गलतफहमी हो गई साहब, ये चोर नहीं है। चोर तो कब का भाग गया। इन्होंने तो आपका वॉलेट बचाया है और आपको देने के लिए खड़े। शुक्र मनाओ साहब कि बटुआ मिल गया, वरना मुंबई में अगर कोई सामान चोरी हो जाए ना तो मिलना बहुत मुश्किल है। बड़े किस्मत वाले हो। ड्रामेबाज। बुड़बक, ड्रामेबाज कौन को बोला तू? हम कौन सा ड्रामा किए? तोरे को तोरा बटवा लौटाए हैं। एहसान मानना तो तू हमरे को सुना रहा है तू। क्या? मैं और तेरा एहसान मानूं? तेरी नस नस से वाकिफ हूं मैं। जरूर उस चोर के साथ मिलकर सब कुछ तूने किया है। पकड़ा गया तो शरीफ बनने की कोशिश कर रहा है। हमरे को कहता है कि हम सुधर जाएं। बेटा हमको तो सुधरे हुए जमाना गुजर गया। तू अपनी सोच सुधार, जो अभी भी पहले जैसी ही है। घटिया। तुझसे मुंह लगना मत। तो हम भी तोरे को मुंह लगने को बोले नहीं अपने आप को। सारे के सारे देशमुख एक जैसे। कभी समझना में लोगों को तुम जिंदगी भर समझना गलत लोगों को। हाथ करो तो पता नहीं कौन से मुहूर्त में निकले जो तोरा चेहरा देखना पड़ा मेरे को आज। सच परी, कौन से हक की बात कर रही हो तुम नहीं जानती, लेकिन मेरी बहन नरेन जीजू के बच्चे की माँ बनने वाली है। परी मेरा एक काम करोगी क्या? एक फोटो खींच दो, मुझे नरेन सर को भेजनी है। रोमांटिक? तुम्हारे पति तो तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ इतना ज्यादा क्लोज रहते थे कि उन दोनों के बीच में हवा भी नहीं पास हो पाती थी। Ahana, will you marry me? मैं अपने आगे की जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ, तुम्हारी बनकर। Mr. Joseph, we are totally delighted to get the opportunity to fulfill your requirements. And for model number 3,
Are you okay? Yeah, sir. पानी पी लो. थैंक यू. Are you okay? अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो आई थिंक लेट इट गो. काम कल भी हो जाएगा. इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. नो सर, आई एम फाइन, थैंक यू. देखो अंकिता, मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम कितनी हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो एंड काम को लेके बहुत सीरियस हो. बट ऑनेस्टली हेल्थ कम्स फर्स्ट. अपना ख्याल रखो. आई नो तुम घर पे अपने परिवार का, भाई बहन का, सबका बहुत ख्याल रखती हो, लेकिन यू शुड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. और एक बात कहूँ, समथिंग पर्सनल, बुरा तो नहीं मानोगी? मुझे लगता है कि अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए. फाइंड अ गुड बॉय जो तुम्हें प्यार करे, तुम्हारा ख्याल रखे एंड गेट मैरिड. सर, अब मुझे प्यार व्यार नहीं करना. एक बार कर चुकी हूँ और बस उतना काफ़ी है. मुझे बस एक चीज़ पता है कि ज़रूरी नहीं जिससे हम प्यार करें वो हमारे पास ही हो. ओके, आई एम सॉरी. आई थिंक आई हैव प्रेस्ड द रॉन्ग नर्व. आई एम सॉरी अगर मैं पर्सनल हो गया तो. तुम एक काम करो, ये लो प्लीज़, पानी पियो. तुम बैठो बैठो बैठो. हेलो, या ना रे. हाँ, उन्हें कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाओ, मैं आ रहा हूँ. सचिन, सचिन तुम भूल जाओ तुमने सोहम को कहीं देखा था, और उसका जिक्र भी मत करो किसी के सामने. अर्चना आई को पता चलेगा सोहम के बारे में तो वो उसे लाकर हमारे सर पे बिठा देगी. सोहम का आने का मतलब प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा गया, और अगर उसके बच्चे हुए तो मतलब पुष्टि और गौरव का तो बिल्कुल ही नहीं. नहीं, मुझे उसके बारे में सोचना ही नहीं है. तुम्हें पता है ना सचिन, सोहम घर आएगा तो मतलब हमारा हक गया. वैसे भी वो आई बाबा का सगा बेटा है, और तुम सचिन. शायद तुम सही कह रही हो. We have to be careful. अच्छा तुमने मुझे रोक लिया. सोहम को प्रॉपर्टी देना तो दूर, मेरा बस चले तो मैं उसे इस घर में कदम नहीं रखने दूंगा. पिछले 20 साल से भाई बाबा का ख्याल रखूं मैं, और प्रॉपर्टी ले जाए वो, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा. That's like my sweetheart. अब तुम्हें समझ आई ना मैं क्या समझाने की कोशिश कर रही थी. We are on the same track. अब बस कैसे भी करो और हम कनाडा चले जाएं. आई बाबा को इंडिया रहने दो. You know ना, I don't feel comfortable here. मीना, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम्ही ने कहा था ना, जब तक प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं हो जाता हमें यहाँ रहना पड़ेगा. लेकिन कब तक? जब तक सोहम नहीं आएगा प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, और पता नहीं सोहम कब आएगा. मैम, सर कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग में हैं. आप उनके कैबिन में वेट कीजिए. मैम, सर के कैबिन में वेट कीजिए. मैम, So that's the second section of the product, जिसके अंदर कोई बटन नहीं होगा. What do you guys think? मुझे तुमसे बात करनी है. Ahana, I'm in a meeting. अभी. Gentlemen, can you excuse us? एक short break के बाद मिलते हैं, please. Ahana, what is the problem? मेरी इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही. Why you just slap me? तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? आना, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, मुझे थप्पड़ क्यों मारा तुमने? तुमने उस अंकिता को. मैंने उस अंकिता को क्या? तुमने फायदा उठाया उसका.
इस्तेमाल किया है उसे। जब मैंने तुमसे अंकिता के बारे में पूछा था तो क्या कहा था तुमने? कि वो मेरी सिर्फ केयरटेकर थी। जब मैं पागल था तो मेरा ख्याल रखती थी बस। लेकिन तुम ये बताना कैसे भूल गए नरेन, तुम दोनों एक बेड भी शेयर करते थे। What? तुम इतने भी पागल नहीं थे नरेन कि तुम दोनों के बीच में बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो ना तुम, प्यार की, रिश्तों की, परफेक्शन की। हर चीज में परफेक्शन चाहिए ना तुम्हें, तभी तो एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को कंज्यूमेट करके परफेक्ट बना लिया। Shut up now! तुम जानती भी हो कि तुम क्या कह रही हो। मैं और अंकित, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? वो अंकिता मेरी जिंदगी में तब आई थी जब मैं पागल था, अपने सेंसेस में नहीं था। और ऐसा इंसान एक रिलेशनशिप कैसे हैंडल कर सकता है? टेल मी। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो वो प्रेग्नेंट कैसे हो गई?